का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका जो लोगो है वो मानव की आकृति जैसा होता है और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका वर्जन 13 और आपका 14 भी आ चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर तरह से नहीं है। इसके जो वर्जन के नाम होते हैं वो खाने के सामान पर होते हैं, जैसे कि किटकैट, इक्लेयर्स, आपका केक कप, इस तरीके के। ठीक है, चलिए ये सभी हम देख चुके हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आपका कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वो है एंड्रॉइड। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे, ये हम सभी चीजें समझ चुके थे, मानव के समान ये सभी हमने देख लिया। चलिए iOS क्या है, तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, इसका प्रयोग आईफोन, आईपैड, इन चीजों में हम करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉइड, बीडा, एप्पल, ब्लैकबेरी, सिम्बियन, विंडोज, ये सभी। ये आपके कुछ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं और आपके कुछ ओपन सोर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट, कोरल ड्रो, फोटोशॉप, टेली, ये सभी किसके हैं, ये सभी क्लोज सोर्स हैं। जबकि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया आपका, या फिर हम कहें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सभी के सभी आपके यहाँ पर उदाहरण है किसके, ओपन सोर्स के। बग क्या होता है, तो किसी भी प्रकार की, किसी सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की जो एरर होती है, कोई गलती होती है, उसे हम बग कहते हैं, उसे हम बग कहते हैं। यहां पर आप देख चुके हैं। डीबगिंग क्या है, तो उस बग को दूर करना ही क्या कहलाता है, आपका डीबगिंग कहलाता है। उस बग को दूर करना डीबगिंग कहलाता है। पैच क्या है, तो उस बग को, उस गलती में सुधार कर देना क्या कहलाता है, पैच कहलाता है। कंप्यूटर को अपडेट करना भी पैच के अंदर ही हमारा आ जाता है। इंस्टॉल और इंस्टॉलेशन क्या है, तो किसी भी आपके सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को अपने हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल करना ही आपका इंस्टॉलेशन कहलाता है। अनइंस्टॉल क्या है, कि हार्ड डिस्क से उस डेटा को डिलीट कर देना, उस ऐप को प्रॉपर्ली, आपका सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर देना, हटा देना, क्या कहलाता है, अनइंस्टॉल कहलाता है। वायरस क्या है, तो वायरस आपका एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका वायरस एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है आपका, और इसे हम क्या कहते हैं, एडवेयर या फिर मेलवेयर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में आने से पहले हमसे परमिशन नहीं लेता, एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है, संक्रमित करता है। वायरस कभी भी हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये वाला क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाइज वाले में पूछ लेता है कि 3 स्टेटमेंट दे दिए, क्या वायरस हमारे कंप्यूटर में आने से पहले हमसे पूछता है, क्या वायरस हमारे कंप्यूटर में आने से पहले, सॉरी, क्या आने से पहले हमसे पूछता है, वायरस हमारा पहला स्टेटमेंट ये दे दिया, दूसरा दे दिया वायरस हार्डवेयर को संक्रमित कर सकता है। अब बताएं दोनों में से कौन सा सही है, तो आप कहोगे दोनों ही सही नहीं है। स्टेटमेंट टाइप में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वायरस का पूरा नाम क्या है आपका, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है आपका, वाइटल की फुल फॉर्म, वायरस की फुल फॉर्म। और इसका जो वायरस का आविष्कार है वो किसने किया था, तो फ्रेड कोहेन और वॉन न्यूमैन ने किया। पहला जो आपका वायरस था वो 1971 में आया, जिसका नाम क्या था, क्रीपर। और क्रीपर क्या कहता था कि कैच मी इफ यू कैन, हे आई एम क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, इसके बाद ये आपके सामने कुछ नाम है, माइकल एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, जेरूसलम, सीब्रेन, कॉन्फिगर, अन्ना कुर्निकोवा। एंटीवायरस, वायरस को सुधारने के लिए आपका क्या बना, आपका यहाँ पर एंटीवायरस बना। एंटीवायरस के जो नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इन्हें आप देखेंगे, मैकफ्री, कैस्परस्की, अवस्ट, डिफेंडर, ईवीजी, नॉटॉन, डॉक्टर वेब, पांडा, अवीरा, क्विक हिल, क्लीन मास्टर और 360 सिक्योरिटी। ये आपकी, फिर हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें किसी का भी वाईफाई कनेक्ट नहीं कर लेना चाहिए, हमें किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, हमें कोई मेल आए अननाउन उस पर हमें नहीं ओपन उसे करना चाहिए। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए, पासवर्ड मजबूत रखें, एंटीवायरस को समय समय पर आपका अपडेट करते रहें। और अब है आपके सामने टेस्ट योरसेल्फ। तो कितने मेरे चीते ऐसे हैं जो तैयार हैं किसके लिए, टेस्ट योरसेल्फ के लिए। RWA के चीते हैं और दिल खोलकर जीते हैं। तो बताएंगे कितने दोस्त तैयार हैं आपका टेस्ट योरसेल्फ के लिए, चेक करने के लिए कि जितनी भी चीजें हमने कल की या आज की क्लासेस में पढ़ी उस पर बेस्ड जैसे